क्वेश्चन फ्रॉम बोट एंड स्ट्रीम्स। ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम्स में क्या है, जैसे कि रिवर है, रिवर में आपका बोट मूविंग कर रहा है, ठीक है। फिर आपका रिवर का जो स्ट्रीम होगा, व्हाट इज स्ट्रीम? द मूविंग वाटर इन ए रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब रिवर में जो वाटर मूव करता है ना, वाटर तो स्टैंड स्टिल भी रह सकता है, स्थिर भी रह सकता है, वाटर मूव भी कर सकता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्ट्रीम। सो द मूविंग वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम, ठीक है। आप अपस्ट्रीम है, सब सपोज आप बोट में जा रहे हो, रिवर में ऐसे स्ट्रीम है, इस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। स्ट्रीम का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इन द रिवर एंड एक बोट है इधर, ठीक है। यूजिंग द बोट यू आर गोइंग और यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द स्ट्रीम। जो स्ट्रीम इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका ऑपोजिट में आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका बोट का स्पीड होगा, अगर आप वाटर का या फिर स्ट्रीम का स्पीड का अगेंस्ट में जा रहे हो, इफ यू आर मूविंग अगेंस्ट द speed of the against the stream, okay, means you are moving in the opposite direction to the stream, then what will be the resultant speed, what will be the net speed? The speed of your boat will increase or decrease? बोट का स्पीड है और डिक्रीज आप चाहिए। डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में हमेशा क्या होगा, नेट स्पीड होगा आपका, द नेट स्पीड ऑफ द बोट इज कॉल्ड द अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। द नेट स्पीड, नेट मतलब आपका जो स्ट्रीम का स्पीड होगा और जो बोट का स्पीड होगा उसका जो नेट होगा। तो इफ दे आर मूविंग opposite to each other then it will be subtraction difference, okay, the net speed of boat, ठीक है, is called upstream, upstream speed, okay, okay. now downstream, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डाउनस्ट्रीम। एक होता है स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब द मूविंग वाटर, ओके ओके। नाउ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, नाउ सपोज दिस इज द स्ट्रीम, नाउ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आपका जो वाटर का जो स्ट्रीम है, जो स्रोत है, वो इस तरफ उसका डायरेक्शन है, and you are also moving with your boat, you are also moving in the same direction. So what will be the net speed of the boat? It will increase or decrease? Increase. Increase, क्योंकि boat इस इंक्रीज। डायरेक्शन में जा रहा है, and increase, and the stream is also moving in the same direction, so automatically it will push you forward, ठीक है। तो it will be downstream speed. तो net speed of the boat, again this is also the net speed of the boat, but the difference is they are moving in the same direction of the बोट। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको जानना है, ठीक है। और स्टिल वाटर होता है जहां पे देयर इज नो स्ट्रीम स्पीड, द वाटर इज स्टैंड स्टिल। पानी जब स्थिर है तो उसको कहते हैं स्टिल वाटर, ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या होता है, देखो अपस्ट्रीम में सपोज u इज द स्पीड ऑफ द बोट, अपस्ट्रीम में u इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट एंड v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम। तो व्हाट विल बी द अपस्ट्रीम स्पीड और बोट का नेट स्पीड? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, if u is the speed of boat and v is the speed of water, means stream, then what will be the upstream speed? Upstream means the U boat minus is moving, हाँ हाँ हाँ, बोले बोले प्लीज टेल। U minus V. u माइनस v, u माइनस v, और जो भी सपोज किलोमीटर देता है, मीटर देता है, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में सपोज u इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट, v is equal to speed of stream. So downstream means the direction of stream is
Suppose this is the direction of the stream, and you are also moving in the same direction with your boat. So in this case, your net speed U of the plus boat will V. increase because it will the stream of the speed and the same direction as you are in the same direction. This will help you. This will push you forward and it will help you to increase in the speed. ठीक है? क्योंकि आप पानी का सेम डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, आपका बोट का खुद का तो एक स्पीड है ही, प्लस पानी का भी एक फोर्स मिलेगा आपको, वो भी आपको धक्का देगा ना, तो इसलिए आपका डाउन स्पीड में डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ जा रहे हो आप, अपस्ट्रीम मतलब पानी का उल्टा जा रहे हो, ठीक है? अप स्ट्रीम मतलब यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है? तो आपको ये जो पानी का जो एक स्पीड रहेगा तो वो भी आपका बोट पे एक स्पीड डालेगा, इसके लिए आपका जो बोट का स्पीड है वो कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है? और Yes. पानी के साथ जा रहे हो, ठीक है? वो होगा डाउन स्ट्रीम। ओके, ये हो गया अप और डाउन का आपका फॉर्मूला। फिर हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है? इसका फॉर्मूला रहता है हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। They will not ask any question from this particular formula, but if they ask, they will give you everything in the question. Downstream speed, upstream speed, they will give you everything. ठीक है? And speed of stream, Speed of the boat. speed of stream will be the is not speed of the boat. The yes, speed of the boat. Downstream speed minus upstream speed basically half into downstream speed minus upstream speed. Okay, so let's solve a problem. It will be clear to you. 1 minute. Suppose a person it can be a person also in place of instead of boat. The concept is same. Can swim in water with a speed of 13 kilometer per hour in still water. If the speed of the stream is 4 kilometer per hour, what will be the time taken by him, that person, to cross or to travel 68 kilometer downstream? This is important. Your options are 2.5, 3, 4, 5 hours. Okay. A person can swim. एक आदमी 13 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो स्विम कर सकता है, ठीक है? अगर स्ट्रीम का स्पीड जो स्रोत है उसका स्पीड अगर 4 किलोमीटर पर आवर होता है तो डाउनस्ट्रीम में उसको 68 किलोमीटर कवर करने के लिए ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत आसान है।
कैसे करेंगे इसको? 4 hours. 4 hours. Is the question clear to you all? क्वेश्चन सबको क्लियर है? 4 आवर किसका है? It takes 4 hours to ओके, cross the 68 kilometers. 6 किलोमीटर. क्योंकि because the concept is, see, they have given you the, you have to move in which direction, upstream or downstream? Downstream. Downstream. Downstream means along with the direction of the stream. Stream. अगर आपका स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है तो आपको भी इसी डायरेक्शन में स्विम करना है, तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रीम का हेल्प मिलेगा. द स्ट्रीम विल हेल्प यू, इट विल पुश यू फॉरवर्ड, सो ऑटोमेटिकली योर स्पीड विल बी इंक्रीज्ड. और वो कितना फोर्स में, कितना स्पीड में आपको फोर्स करेगा? जो खुद का 4 किलोमीटर वाला स्पीड है. ठीक है, आपका तो 13 किलोमीटर का स्पीड है ही. 13 किलोमीटर पर आवर इज योर स्पीड. नाउ with 4 kilometer, now 4 kilometer per hour is the speed of the stream. With that 4 kilometer per hour, it will push you forward. तो आपका तो नेट स्पीड बढ़ जाएगा. So your net speed is equal to 13 plus 4 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? 17 Yes, sir. km पर, हाँ आंसर 4 है. यस, तो आपका स्पीड मिल गया है ना? आपको स्पीड मिल गया. आपको कितना कवर करना है किलोमीटर? टोटल किलोमीटर कितना कवर करना है? ठीक है, 68. आपको निकालना है टाइम निकालना है ना. तो टी इक्वल टू क्या हुआ? Distance over. हाँ, Distance over डिस्टेंस ओवर टाइम, speed. सॉरी स्पीड. ठीक है, तो आपका किलोमीटर पर आवर 68 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पर आवर, तो आपका 4 आवर हो जाएगा. 4 आवर. ठीक है, ये तो फॉर्मूला में हो गया. तो एक्सप्लेन करके अगर देखें तो 7 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 70 किलोमीटर ट्रेवल करता है. इट कैन ट्रेवल 70 किलोमीटर इन 1 आवर, है ना? 1 किलोमीटर इन 1/17, देन 68 किलोमीटर इन 68/17 आवर, देन 4 आवर्स. कोई डाउट है इसमें? बोलिए, कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर योर डाउट, यू कैन आस्क क्वेश्चन. No, sir. ओके, सेम. अगर एक बोट जाता है, बोट, ठीक है, इसका मान लो द स्पीड ऑफ ए बोट इज, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, स्ट्रीम का जो स्पीड है वो है मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, या फिर 5 किलोमीटर. ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं. ठीक है, तो 100 किलोमीटर आपको जाना है अपस्ट्रीम में. फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 100 km in both upstream and downstream. ठीक है, 10 आवर्स बहुत लोग आया किस डायरेक्शन में? 10 आवर्स किस में? अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में? Upstream. अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में. ओके, अपस्ट्रीम में तो आपको क्या निकालना है? देखिए, क्वेश्चन है सपोज द स्पीड ऑफ ए बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. अगर अपस्ट्रीम में 100 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, और डाउनस्ट्रीम में 100 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? दोनों ही केस में निकलने के लिए बोला है. ठीक है, तो पहले अपस्ट्रीम निकाल लेते हैं. नेट स्पीड कितना है इन अपस्ट्रीम? व्हाट इज द नेट स्पीड ऑफ द बोट? 10.
20 minus 10 Minus means 10. 10. So 10 km per hour. So you have the speed, you have the distance. Distance is same 100 kilometer for both cases. So t equal to 100 by 10. 10. तो किलोमीटर पर है 100 kilometer per hour. So 10 hours. So 10 hours upstream. It will take 10 hours to cover 100 kilometer if it moves towards the upstream. ठीक है? Now downstream. Downstream, what will be the net speed? 30. 30. 30. 10 plus 20, 30. Yes, 30. 30 km per hour. So time taken will be 100 by 30 30. km per hour. So it will be 3 by 10 na. So 3.33 hours or 3 into 3 and 1/3 or 3.33. Anything is correct. 3.33 hours. So that's the difference. From this same problem, you can find the difference of moving upward and upstream and downstream. See, the same boat in upstream, it is taking 10 hours to cover the distance of 100 kilometer, and in downstream, it is taking 3 hours almost, 3 hours and 33 minutes or 3.33 minutes hours. Sorry. Okay. So downstream is always helping. Downstream will be always helpful. Okay. Any doubt? No, sir. It is same like the train problem. If two trains are moving opposite to each other, then their relative speed will be plus. Okay, in train it is a little bit different, and if they are moving in the same direction during the problem of train, then the relative speed will be difference of the speed of both the train. ठीक है? जब ट्रेन एक दूसरे का पैरेलल में मूव करता है तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो माइनस होता है, और ऑपोजिट में जब मूव करता है तो उसकी रिलेटिव स्पीड प्लस होता है, लेकिन पानी में थोड़ा सा उल्टा होता है क्योंकि पानी का फोर्स मिलता है आपको. ठीक है? जब एक साथ जाते हो पानी के साथ, इफ यू आर मूविंग along with the direction of water, that speed of the water is helping you and your boat to move forward. That's why it is getting added. The speeds are getting added to find the net speed of the boat or you or anything or the speed of the object. Okay. एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, दोबारा लिखता हूँ इधर. Speed of a boat in still water is equal to half into upstream speed plus downstream speed, ds speed. Okay. Now problem. In 1 hour, a boat goes 13 km per hour in the direction of the stream. इसका मतलब क्या है? ये कौन सा स्पीड हो गया? ये boat goes or moving at 13 km per hour in the direction of Downstream. the stream. That is a downstream. Okay. And 7 km per hour against the stream against the direction of stream. So this is the upstream. Clear? What is the speed of the boat in still water? Options 10 kilometers per hour. 8, 10, 14, 6.
किलोमीटर पर आवर. Okay, 10 किलोमीटर पर आवर. 13. Yeah. 13 ऑप्शन में नहीं है. There is 13 is not there in the option. Okay, क्वेश्चन पहले क्लियर करता हूँ. I'm repeating the question again. In 1 hour, a boat goes 30 kilometer in the direction of the stream. 1 घंटे में एक बोट जो है 13 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, मतलब ये छोड़ दीजिए पहला लाइन इसको. एक बोट 13 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में, ठीक है, स्ट्रीम का डायरेक्शन में मूव करता है और 7 किलोमीटर का स्पीड में स्ट्रीम का ऑपोजिट में मूव करता है. इसका स्टैंड स्टिल, जब वाटर जब स्थिर होगा, स्टैंड स्टिल होगा, तब बोट का स्पीड क्या रहेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? जो आपका स्ट्रीम है, एक बोट 13 किलोमीटर जब स्ट्रीम का डायरेक्शन में मूव करता है तो 13 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में मूव कर रहा है, और जब अगेंस्ट में आ रहा है तो 7 किलोमीटर का स्पीड में मूव कर रहा है. तो जब वाटर स्टैंड स्टिल रहेगा तब उसका स्पीड क्या होगा, वो है क्वेश्चन. तो इसका फॉर्मूला है सीधा हम लोगों का, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टैंड स्टिल वाटर. अगर आपके पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड हो, इफ इन द क्वेश्चन both upstream speed and downstream speeds are given, then this is the formula you have to use to find the speed of the boat in still water or stand still water. ठीक है, हाफ इंटू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम. ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है. तो सिंपल है, हाफ इंटू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम km per hour. सिंपल 10. फॉर्मूला. सो 20 10 km per hour. बस इतने पूछते हैं ये लोग, और मोस्ट प्रोबब्ली दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्पीड फ्रॉम बोट एंड स्ट्रीम, बट स्टिल जान कर रखना जरूरी है. इट इज बेटर टू नो. एक महीने के लिए. हेलो. हाँ, तो इट इज बेटर टू नो, ताकि अगर क्वेश्चन पूछ ले, इफ द आस्क बाय चांस, इफ द आस्क क्वेश्चन देन यू कैन आंसर. ठीक है, अभी क्या है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डीआई. मैं क्वेश्चन पोस्ट करूंगा. डीआई का जस्ट बेसिक स्टार्ट करते हैं. मैं 5 साल का डीआई का क्वेश्चन कलेक्ट करके रखा हूँ. Today I'll tell you the basic concept of DI. Already I have collected the questions of, compiled the questions of the last 5 years, 5 sessions actually. ठीक है, तो then from the next class I will start DI. एक मिनट. तो DI में क्या होता है, देखो, DI में basically they will give you all the information and you have learned all the concept of mathematical aptitude like proportion, percentage, then fraction, then average, everything you have learned. So in DI you have to just apply those concept, nothing else. So DI जो होता है उसमें आपका सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, टेबुलर फॉर्म में रहेगा. ठीक है, क्लास में कितने लोग हैं, ठीक है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने लोग कौन सा गेम खेलते हैं, कितने लोग गाना गाते हैं, इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा. आपको उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. और जो हमने लास्ट पिछले 1 महीने से प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ये सब जो हम करके आए हैं, उसी का कॉन्सेप्ट को यूज करना है. प्लस माइनस जो भी है उसका कॉन्सेप्ट को यूज करना है, करके हमें सॉल्व करना है. तो डीआई में यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म. सपोज एक क्लास में 100 लोग हैं या फिर 120 लोग हैं. आपको बोला गया कि सपोज देयर इज अ स्टूडेंट्स ऑफ इन अ क्लास देयर आर 120 स्टूडेंट्स. आउट ऑफ 120 सपोज सिंगिंग में है सपोज 40 लोग सिंगिंग में है. 40 people used to sing, then swim another 30, then basketball another 20, then dance another 30. So total is 120. This is, suppose this is information given to you, total student is 120. So out of 120, 40 people are singing. Now they will ask you what is the percentage of students who are singing. अगर 120 लोगों में से 40 लोग गाना गाते हैं तो आपको पूछा जाएगा, सपोज
कि कितना परसेंट लोग गाना गाते हैं, कैसे करोगे? दिस जस्ट बेसिक 48%. 40 divided by 120 into 100. 40 कितने में? 120 में परसेंट बोला है ना, तो 100%। ठीक है, यही तो है ना? तो मोटा मोटी कितना आता है? 33%। 48 है. तो 33.33%। ओके, सिंगिंग हो गया। देन दे विल आस्क यू what is the percentage of students who are swimming? So 30 divided by 120 into 100%. So it will give you 25%. समझ गए हो ना कैसे क्या करना है? दिस इज वेरी बेसिक, मैं जस्ट बेसिक समझा रहा हूँ कि आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन, दे विल गिव यू एवरी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपा नहीं रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, आपको जस्ट समझना है। और जो हम जो प्रोपोर्शन हम पढ़ के आए हैं और एवरेज पढ़ के आए हैं, परसेंटेज हमने पढ़े हैं, उसी का कॉन्सेप्ट को यूज करना है, करके आपको वहां से निकलना है, क्या क्या आपको पूछा जाता है वहां से आपको निकलना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है ना? ऐसे भी पूछ सकता है कि 120 में से सपोज 3:5 उस रेशियो में आपका मेल और फीमेल है, मेल कितना है फीमेल कितना है, निकल सकते हो। अगर पूछते हैं 120 में द रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल इज सपोज 3:5, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैसे निकालोगे? If there are 120 students in the class and the ratio of male and female is 3:5, what is the number of male? What is the number of female? 45 हो जाएगा. तो 120 इंटू ये टोटल हो जाएगा, नीचे मेल हो गया 3, ठीक है, तो 8 15 है ना, 45, ठीक है, 45 मेल हो गया और फीमेल हो जाएगा आपको कितना, 75। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, दे विल गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म, बेसिकली टेबुलर फॉर्म वाला ही दिया आता है। ठीक है, जनरली दे हैज टू आस्क क्वेश्चन यूजिंग टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म दे विल गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट इन फर्स्ट पेपर। ठीक है, कि और इसमें आपको पूरा सबसे जो इजी पार्ट होता है 10 नंबर का होता है, पूरे 10 नंबर का होता है, और आप आराम से 10 नंबर इसमें स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन पेपर 1, क्योंकि इसमें आपका 10+10 रहता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड, प्लस 10 रहता है आपका डीआई में, पूरा 20 मार्क्स। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैथमेटिक्स टफ नहीं है, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिस करना आपको। 20 में 20 आप उठा लोगे ना तो कम से कम 1000 लोगों से आगे निकल जाओगे आप। ठीक है, 20 मार्क्स बहुत होता है, खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसके लिए। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग दैट this the first paper, this particular portion of mathematical aptitude and reasoning and DI are the easiest portion in paper 1, and it will carry 20 marks including DI and mathematical aptitude. If you can score 20 marks easily, and it is very easy to score 20 marks, if you can score 20 out of 20, you will be ahead of 1000 people, at least 1000 people, because 20 marks are very important in this kind of competitive exam. ठीक है, तो ये आपका जो DI है उसको हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज का आपका क्लास है अभी 4 बजे से। Yes sir. ओके, तो टुडे आई विल फिनिश हियर। आपका आज का कोई डाउट है तो पूछिए, कल से हम डीआई स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर डीआई स्टार्ट करेंगे, 4-5 दिन कंटिन्यूअसली करेंगे। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट डीआई एंड फॉर द नेक्स्ट it will take next 4 to 5 days to complete DI. If you have any doubt for regarding today's class, you can ask. No sir. Okay, then we will finish the class for today. Hari Om. Namaste.